वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं तकरीबन 1 बजे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सारा घर साफ़ कर लिए है, सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है और बर्तन शर्तन धोकर फारिग हो गए हैं। बस इनको अभी ये थोड़े से ड्राई हो जाए तो इनको समेट देंगे। और यहाँ पर बन रहा है आज साग। तो अम्मी ने साग की कटिंग करके इसको बॉईल शुरू कर लिया है। यहाँ पर अब कर रही है इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा ग्राइंड। और ये पालक पहले ही हमने धोकर कटिंग करके धो लिया था और इसको फिर बॉईल करके तो इसको फ्रीज़ करके रख दिया था। वो भी आज निकाल ली है, क्योंकि साग के अंदर पालक तो लाजमी जाती है। और उसके अलावा ये प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त बॉईल करके रखा हुआ है। मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। ये है गोश्त बॉयल हो चुका है। और इसके अलावा ये पैन भी रख दिया है जिसके अंदर ऑयल डाल दिया ऑलरेडी। तो इसके अंदर हमने पकाना है, क्योंकि खुले बर्तन में अच्छी चीज़ बनती है। इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब भी हम खाना शाना बनाएं तो खुले बर्तन में होना चाहिए, ताकि हमें बनाते हुए कोई मुश्किल भी पेश ना आए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और साग गोश्त कैसे बनाते हैं। तो साग गोश्त का जो मज़ा होता है ना, वो तो मटन में ही आता है। मेरा यही हाल है। बाज़ लोग चिकन में भी खाते हैं, चिकन में भी अच्छा लगता है, लेकिन जो टेस्ट फील होता है ना, जो खाने का मज़ा होता है, वो मटन के साथ आता है। और उसके साथ दही हो, साथ में देसी घी से चोपड़ी हुई रोटी हो, तो हाय 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 चासी आ गई कह लो। इन्ना मज़ा आ रहा है ना, इन्ना मज़ा आ रहा है कि कमाल का ये टेस्ट लगता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये कुकिंग। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि देसी तरीके से साग गोश्त कैसे बनाते हैं। मैंने इसके अंदर मिर्चें डाली और अब इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही है। 2 डब्बी अम्मी ने मिर्चों के इसके अंदर डाल चुकी हैं, ठीक है। और हल्दी कितनी? हल्दी आधा चम्मच हल्दी का डाल है। मिर्ची इसलिए कम शामिल की हैं क्योंकि इसके अंदर हमने हरी मिर्चों की भरपूर कह लो तो भाई मचा देनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा माइल्ड रखेंगे, क्योंकि आपको पता मेरे अबू जी ना बिल्कुल भी स्पाइस लेवल पसंद नहीं करते, तो फिर उनके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा खाना बनाना होता है घर में। नहीं तो हमारे ऊपर बुछार हो जाएगी, वो बोलना शुरू हो जाता है कितना तेज़ मिर्ची हो, ये वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। सो हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। यहाँ पर टमाटर की पेस्ट मम्मी ने बना कर रख ली थी, तो इसको अब हम इसके अंदर शामिल करके तो इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। टमाटर की जितनी अच्छी बुनाई होगी और इसका इतना हमने इसको करना है कि इसके अंदर से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो लीजिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम गोश्त, जो कि हमने पहले बॉईल करके रख दिया था मटन। तो ये गोश्त है, तो बस। और दूसरी तरफ ये मिर्चें हैं, हरी भी और लाल भी। ये निक्की मिटकी और छोटी नन्ही मुन्नी सी मिर्चें थी, तो मैंने कहा चलो ये सारी निकालती हूँ, तो आज इनको मैं करती हूँ। ये रेड भी हुई है कुछ, लेकिन कोई मसला नहीं, इतना फील नहीं होता इसके अंदर जाकर, पता ही नहीं चलना। तो बस ये नन्ही मुन्नी सी मिर्चें मैंने उठाई हैं, इनको वॉश किया अच्छी तरह से और इनको मैं अब करने लगी हूँ कटिंग बोर्ड पर चॉप। और दूसरी तरफ सारा गोश्त भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये देखिए ये हरी स्टोव पर है, ये भी डाल देंगे बाद में, क्योंकि सारा जो टेस्ट होता है वो स्टोव के अंदर आ चुका होता है। और ये हम शामिल करेंगे तो हमारे जो साग का टेस्ट है वो और भी इन्हेंस करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो शामिल करना है वो बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है, और वो भी आपसे शेयर करूँगी कि वो ख़ास इंग्रेडिएंट क्या है, जिससे हमारा जो साग गोश्त है वो बिल्कुल मलाई की तरह नरम और मुलायम हो जाएगा। चलो इसको बंद करो। नहीं अभी तो काम करो, अभी नहीं। तो
तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी जो हरी मिर्च और लाल मिर्च थी, जो भी मेरे पास नन्ही मुन्नी मिर्चें थी, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो बस ये अब तो यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी हो गया। अब इसके अंदर हमने जो साग और पालक हैं, ये दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। और इसको अभी हम पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। जैसे ही साग की थोड़ी सी भुनाई होगी तो उसके बाद हम इसमें बाकी अपने जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी शामिल करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो ख़ास इंग्रेडिएंट क्या है, एक ही है क्या है, वो आपको बताते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो फाइनली जो साग है वो पक रहे, धुएँ चेक करें, बस इसको नीचे लगने नहीं देना होता, और इसलिए मैंने इसकी आंच थोड़ी सी कम करी थी। और आप चूल्हे का हाल देखिए। साग की ये तो बात होती है कि सारा जो हमारा चूल्हा होता है, स्टोव, वो सारा गंदा हो चुका है, इसलिए इतनी छींटे होती हैं। इसके अलावा ये देखिए सामने दीवार पर भी इसने फुल गंदा किया हुआ है। तो जैसे ही खाना वगैरह बन जाएगा, खाएंगे, चूल्हा हमारा ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं जब बर्तन वॉश करूँगी तो साथ ही इस स्टोव को भी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से शेल्फ वगैरह सारी क्लीन है और बर्तन भी उठा लिए हैं। तो बस ये अभी गीले थे तो इनको मैंने फिर ड्राई होने के लिए रख दिए। तो जैसे ये सारे कुछ ड्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इनको भी उठा कर इनकी जगह पर रख दूँगी। कैबिनेट वगैरह तो अभी नहीं बने, लेकिन बस जैसे मैनेज किया हुआ है चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके कुछ इस तरह से रखी हैं, कुछ ऐसे बकेट में डाल के रख दिए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हमने रख दी हैं। यहाँ पर हमने कर्टन इसलिए लगाया है क्योंकि वो सामने बिल्कुल बैठे हो ना, तो सामने सोफ़ा वगैरह काउच हम वगैरह पड़े हुए, तो ये पहले उस साइड पर था, तो वो बिल्कुल ही सामने जो भी उधर बैठता था तो उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती थी। मिनार लाइट ऑफ करो, ऑन करो ज़रा, मैं दिखाती हूँ। तो जैसे ही लाइट ऑन, वो सारे लोग उस तरफ बैठे होते थे तो सारी ना इधर नज़र पड़ती थी। और फिर ये देख, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि ये अगर मैं इस स्ट्रेच पर खड़ी हुई हूँ ना तो इधर से सारी इस तरफ पर नज़र पड़ती थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर कर्टन लगा दिया कि अंदर के पड़े सामने के बर्तन नज़र ना आए, क्योंकि पहले नीचे जो हमारा जो किचन था वो ओपन था और इसकी वजह से सब कुछ नज़र आता था। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे सारे कैबिन शैबिन बने हुए थे, यहाँ पर ऊपर नहीं बने। तो ये अभी हमने ना ऊपर यहाँ पर हमने सारा ना सेपरेट सिस्टम किया है कि मुझे ओपन किचन शौक़ था वो ख़त्म हो गया। अब मैं कहती हूँ कि ओपन किचन नहीं होना चाहिए। बेशक एक छोटी सी दीवार होनी चाहिए, लेकिन किचन हमारे सेपरेट ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि किचन बिल्कुल सेपरेट ही होना चाहिए। बाकी साग भी बन रहे, अभी कुक हो रहे हैं, तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा टाइम पहले हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे जो हमने कटिंग करके ऑलरेडी रखी हुई हैं। ये देखें, मैंने सारी फाइन चॉप करके तो रख दी हैं, थोड़ी सी मोटी भी हैं, क्योंकि वो फिर आती हैं ना तो फिर बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। इसके अंदर हम जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है दूध। इसके अंदर मलाई भी शामिल करेंगे, क्योंकि मलाई हमारे जो साग को बिल्कुल नरम मुलायम और खोए की तरह बना देगी। तो इसमें अच्छा खासा दूध शामिल करना है। और गोश्त हम की बुनाई कर दी थी और वो अच्छी तरह से गला नहीं था, तो इसको हम अलग से दोबारा से फिर 10 मिनट इसको प्रेशर दिए। पहले भी 10 मिनट दिया था और दोबारा फिर इसको 10 मिनट प्रेशर दिए। तो अब इसको हम जो इसकी यखनी है उसका हम पानी वगैरह सारा खुश्क करके ना, तो फिर हम गोश्त को उसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर उसको कुक करेंगे, तो उसका टेस्ट साग के अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा। माशाल्लाह से आप खुद देखें कि जैसे ही हमने दूध और मलाई वगैरह शामिल की है तो इसका कलर ग्रीन से थोड़ा सा वाइट में हो गया कन्वर्ट। तो बस ऐसे ही अभी फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से पक रहा है, तो जैसे इसका भी पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हाँ जी, अम्मी यही कह रही हैं कि इसको फिर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। कभी ऐसा हो जाए तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो मटन माशाल्लाह से
5-7 मिनट में अच्छी तरह से कुक हो जाता है, लेकिन शायद ये बहुत ही ना कह लो बड़े 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 बकरे का होगा, तो जिसकी वजह से ये कुक नहीं हुआ। नॉर्मली जल्दी कुक हो जाता है। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका था, तो अम्मी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि गोश्त को निकाल लेते हैं और जो इसकी यखनी है स्टॉक जो उसको हम कुक होने देते हैं। वो जैसे बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, फिर उस सबको पकड़ कर हम उसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके अंदर टेस्ट भी चला जाएगा और हमारा जो गोश्त और ये साग है वो कुक भी हो जाएगा। तो अब ये इतने से यखनी रह गई थी, तो ये अम्मी ने साथ ही शामिल कर दी, क्योंकि उसके अंदर भी तो टेस्ट जाना है ना। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा कुक हो गया, तो इसलिए गोश्त को हमने अभी सेपरेट ही रखा। वो अभी शामिल करेंगे भी या नहीं? करेंगे अभी नहीं, अभी नहीं, जब ये खुश्क हो जाएगा। अच्छा, जब ये खुश्क हो जाएगा पानी, तो उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। पानी फिर वो गोश्त से मेरे ना खड़े होने का एंगल जो होता है वो हमेशा ख़राब होता है। जिस तरफ हमें बारिश लाती मैं उसी तरफ खड़ी हो जाती हूँ। मुझे खड़ा होना चाहिए इस तरह। लो जी, मैं आ गई हूँ इस तरफ। तो चूल्हे का हाल देख कर ना मेरे दिल को कुछ हो रहा है, क्योंकि कभी भी इतने गंदे चूल्हे पर कुकिंग नहीं की। लेकिन सब जब भी हम साग बनाएंगे ना, हमारे चूल्हे का हाल यही हो रहा है। आपको ये दिख रहा है ना, शायद इसके ऊपर भी देखें। जैसे ही ठंडा होगा हम खाना खा लेंगे आराम से। फिर ठंडा होने के बाद मैं इसको चूल्हे को साफ़ करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने चूल्हे को चमका के रख दिया शीशे की तरह। तो फिर आप देखिएगा। तो अभी भी आप इसकी हालत देख सकते हो, बाद में भी इसकी हालत देखिएगा। क्या है कि अब हम ये मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देते हैं और मैं करती हूँ इसके अंदर ये सारी मिर्चें शामिल। चलो ये बाकी भी मैं उतार कर करती हूँ, आप रुको मेरे साथ। और ये मैंने इसके अंदर मिर्चें डाल दी और मेरे ऊपर साग भी उड़कर छींटे पड़ी हैं, जो कि मुझे बड़ा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और मैंने मिर्ची डाल के उसको अच्छी तरह से गोटा लगा। ये देखें, ये देखें, ये भी देखें। इसलिए मैं इसके करीब भी नहीं जा रही। चलो जी, साइड पर होने की मैं तो। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये सारा गोश्त, ऐसे ही प्लेट पकड़ कर। तो ये गोश्त इसके अंदर हमने शामिल करना है। मैं इसको करती हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। तो मैं अब पकड़ लेती हूँ एक स्पैचुला, ताकि स्पैचुले की वजह से हम इसको ज़रा साफ़ कर दें। साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसको साफ़ हमारे बाउल में शामिल कर लिया देचके में, और बस हमारा साग बनकर तैयार है। तो दीजिए ये रही साग की फ़ाइनल लुक, और ये बहुत मज़े का बना है। मैंने टेस्ट भी किया है और आप सबने भी टेस्ट कर। तो ये रहा स्पून, और मैं लेती हूँ यहाँ से बाइट। यहाँ से लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये इतना मज़े का, इतना माइल्ड फ्लेवर का बना है ना, इतना माइल्ड फ्लेवर, बहुत मज़े का। थोड़ा सा स्पाइसी भी है, थोड़ा सा स्वीटनेस भी है। मज़ा आ गया खाकर। तो अब मैं बनाती हूँ सबके लिए रोटी, और मैंने तवा भी ऊपर रख दिया है। अभी मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी स्टोव को, क्योंकि 3 का टाइम हो गया और सबको इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो मैं पहले बनाऊँगी सबके लिए रोटी, खुद भी खाऊँगी, और उसके बाद जैसे फ्री हो जाऊँगी, चूल्हा ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं जाकर इसको क्लीन करूँगी और आपको दिखाऊँगी। इसलिए मैंने सबको रोटी वगैरह बना कर दे दी और सब अपना अपना खा रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर रोटी ले आई हूँ। ये है साग, और साथ में दही ना हो तो साग का मज़ा ही नहीं आता। साग गोश्त और ये दही और घी से, देसी घी से चोपड़ी हुई रोटी जोड़ के खा कर तो मज़ा ही आ जाता है। तो उसी भी खाना, और जो लोग खाते होंगे तो उनको तो बहुत मज़ा आता होगा, और जो लोग नहीं खाते तो वो लोग भी ट्राई करेगा। आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा। साग खाने का मज़ा ही ऐसे है। तो मैं खाती हूँ अब अपना खाना, मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम में। सबकी रोटियाँ वगैरह बन गई हैं, तो अब मैं तवा उठा देती हूँ यहाँ से, और इसको रख देती हूँ साइड पर। इसको होने देती हूँ मैं ठंडा, और यहाँ से मैं शेल्फ वगैरह क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। ये पहले वाले बर्तन उठा लेती हूँ क्योंकि ये ड्राई हुए हैं, तो इनको वॉश करती हूँ, ये करती हूँ। और ये चूल्हा चेक करें कितना गंदा। तो बस जैसे ही मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
आपको अपने किचन का पहले वाला लुक और बात करूँ। के ऊपर से इसके जो बर्नर है उनको उठा कर तो साइड पे करके रख दिया, और आप चेक कर सकते हैं कि ये सारा साग बनाया है जो उसकी सारी छींटें उड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से सारा ब्लैक हुआ हुआ है। तो ये देखिए कितना गंदा, ये इस साइड इतने गंदे नहीं है, लेकिन ये साइड और ये तो बिल्कुल ब्लैक और काली हुई जली हुई है। तो मैं देखती हूँ मैं इसको कहाँ तक साफ़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किचन की क्या हालत की हुई है इस टाइम स्टोव की। तो यहाँ पर ये गुच्छी पकड़ ली है जाली सी, और इसके साथ मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ इसकी क्लीनिंग अच्छे से होनी थी। और हमने स्टील का चूल्हा ही इसलिए लिए था क्योंकि काफ़ी जगह पर सुना था कि मैंने जो शीशे का बर्नर होता है, चूल्हा सारा जो होता है स्टोव सा, वो टूट भी जाता है। बाज़ लोगों का मैंने शीशा टूटने का भी सुना है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ये तो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, तो हमने इनको ऐसे लेनी है जो ज़्यादा देर तक चले। ये टूटने टाटने का तो खदशा होता है, और फिर जो नुकसान होता है तो वो अलग से। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये देखिए ऊपर भी है, ऊपर भी मैं सारा लगाऊंगी एक बार इसको जाली के साथ, और फिर बाद में इसको मैं वैसे क्लीन करूँगी। वैसे तो इसको मैं करती रहती हूँ क्लीन, लेकिन ये ड्राई हो गया, इसको मैं तो करती हूँ थोड़ा सा गीला। तो इसको गीला करके मैं ले आई हूँ। ये देखिए अब आपको भी गीला नज़र आ रहा होगा। इसको फिर से इसके ऊपर मारते हैं सारा। सारी ये साइडों तक, साग का यही तो प्रॉब्लम होती है कि साइडें तक इसकी गंदी हो जाती हैं। ये देखिए कितना सा टाइम हुआ है, और गंदे चूल्हे पर मेरा तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। सारे मुझे कह रहे थे खाना खा लिए तो अब चाय भी रख दो, क्योंकि आज तो टाइम भी काफ़ी लेट हो गया हमारे खाने का, वरना हम 2 बजे तक या 2:30 बजे तक हम खाना वगैरह खा लेते हैं, और आज 4 बज गए हैं। सो मुझे सब कह रहे थे कि तुम ना हमें चाय बना दो, तो मैंने कहा नहीं पहले मैं चाय नहीं बनाऊँगी, पहले मैं करूँगी चूल्हा साफ़, और फिर एक तरफ मैं रख दूँगी चाय और दूसरी तरफ मैं बना लूँगी और धो लूँगी बर्तन सारे। तो जल्दी से मैं इसको क्लीन करती हूँ। चूल्हा मैंने कर दिया है साफ़, और ये देखिए सारी इसकी साइडें, इसके कॉर्नर वगैरह सारे अच्छी तरह से साफ़ किए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह पर कितनी वो जला हुआ निशान था, इस जगह पर कितना था। अभी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन बहुत हद तक मैंने साफ़ किया है। मैंने इसको आधा घंटा लगा के साफ़ किया है। हालांकि हम लोग तकरीबन कह लें रोज़ का रोज़ ही चूल्हा साफ़ करते हैं, लेकिन साग बनने में काफ़ी वो होता है ना, तो इसलिए फिर हम काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का करना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से ही करते हैं। और यहाँ पर मैं इसके रखती हूँ बर्नर सारे, क्योंकि दूसरी तरफ बनाने लगे हैं चाय, और एक तरफ रख दूँगी मैं कर लूँगी बर्तन वॉश। यहाँ पर चाय का सारा हो गया है, तो यहाँ पर आप पीछे रखने लगी हैं चाय जल्दी से, तो बाकी ध्यान मैं कर लूँगी और साथ में वॉश कर लूँगी बर्तन। ये सारे देखिए ये सारे बर्तन हैं, तो इनको मैं करती हूँ जल्दी से। चाय रख दी बॉईल होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने सारी शेल्फ वगैरह सारे क्लीन वगैरह कर लिए, और बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। इसको सारा अच्छी तरह से सिंक को साफ़ कर लिए, बर्तन ड्राई होने के लिए रख दिए हैं। जैसे ड्राई होंगे तो हम उठा लेंगे, और सारा कुछ मैंने नीट क्लीन करके तो रख दिया है। एक तरफ से दूध रख दी है, ये ठंडा होगा तो इसको हम फ्रिज में। और यहाँ पर बच्चे वगैरह बैठकर तो लगे हुए हैं, सलमान का अभी खाना ही नहीं खाया गया। और ये देखिए यहाँ पर कार्टून वगैरह देखने लगे हुए हैं। तो ठीक है, बस चाय जैसे ही बनती है तो फिर मैं जाकर चाय को देखती हूँ। ये ना हो मैं इधर आऊँ और चाय बॉयल हो जाए, क्योंकि मेरे साथ तो होता ही मोस्टली ऐसे है कि जैसे मैं इधर उधर जाती हूँ तो जो चीज़ रखी होती है वो बॉयल हो गई, ऊपर से आती है और नीचे गर्म हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो बस फिर मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि चलो भी ये चीज़ ना हो।
और मैंने अभी इतनी मुश्किल से आपके सामने सारा जो है चूल्हा वो अच्छी तरह से क्लीन किया है। और माशाल्लाह से मुझे वैसे भी यही अच्छा लगता है कि चीज़ साफ़ सुथरी हो, उसके ऊपर काम हो रहा हो, ये नहीं कि गंदी जगह है तो उसके ऊपर काम किया जाए। वैसे भी सफाई इस पर माने तो हमें इन चीज़ों का ख्याल खुद ही करना है और अपना घर खुद ही साफ़ रखना है। यहाँ पर चाय बनकर आ गई है और अब मैं करती हूँ चाय एंजॉय। और इस तरफ अम्मी ने लहसुन को भिगो कर रख दिया था और जैसे ही वो सॉफ्ट हुआ तो अम्मी ने फिर इसको सारे छिलके उतार दी, छिलके रखने। और ये लहसुन ऑलमोस्ट डन हो गया, सारा ख़त्म। तो बस मैं करती हूँ अब अपनी चाय एंजॉय और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। देखो मैं आपके लिए क्या कंटेंट लेकर आती हूँ। आई होप के कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो आप इंजॉय कर सकें। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।